क्षण में मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। तू उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर। अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तू इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट पर में शांति आ जाए। जिस घट सिमरन राम का होए, दुख पीड़ा सब दूर भगाए। जिस तन राम की आरती होए, सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देही राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी। करुणा कृपा जिस देहि में आवे, ईश कृपा वह तन सदा पावे। नाम रतन धन जिसमें जागा, पाप कर्म सब उससे भागा। शुभ कर्म करता जो जाता, प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को जो जीवन का आधार। मन मंदिर में मूर्ति, हृदय में ले धार। हरि नारायण को जो ध्याता, कष्ट पीड़ा उस पास न आता। जो सब कुछ प्रभु का जाने, वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता, तेरा भाना मुझको भाता। सब जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरी चरण शरण हम आए, जग पालक हम लो अपनाए। ऋषि मुनि
जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म न यूं जाए मेरा सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो भव सागर दो तार। सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर, प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर, प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। आजा मेरे सतगुरु। आजा मेरे सतगुरु। आजा मेरे सतगुरु। आजा मेरे सतगुरु। आजा आजा सतगुरु आजा। आजा आजा सतगुरु आजा। रोग पीड़ा दुख कष्ट मिटा जा। रोग पीड़ा दुख कष्ट मिटा जा। आजा आजा सतगुरु आजा। आजा आजा सतगुरु आजा।
भगा जा, भक्ति के मार्ग पे चला जा, मोह ममता स्वार्थ को भगा जा, भक्ति के मार्ग पे चला जा। आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा। मन मंदिर बन जाए मेरा, सिमरन ध्यान लगाऊं तेरा। मन मंदिर बन जाए मेरा, सिमरन ध्यान लगाऊं तेरा। मन मंदिर बन जाए मेरा, सिमरन ध्यान लगाऊं तेरा। मन मंदिर बन जाए मेरा, सिमरन ध्यान लगाऊं तेरा। आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा। पूर्ण पुरुष सत्यानंद स्वामी, गाऊं सदा तेरी अमृत वाणी। पूर्ण पुरुष सत्यानंद स्वामी, गाऊं सदा तेरी अमृत वाणी। पूर्ण पुरुष सत्यानंद स्वामी, गाऊं सदा तेरी अमृत वाणी। पूर्ण पुरुष सत्यानंद स्वामी, गाऊं सदा तेरी अमृत वाणी। आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा। हृदय प्रेम की ज्योति जगा, निष्काम कर्म की राह दिखा जा। हृदय प्रेम की ज्योति जगा, निष्काम कर्म की राह दिखा जा। हृदय प्रेम की ज्योति जगा जा, निष्काम कर्म की राह दिखा जा। हृदय प्रेम की ज्योति जगा जा, निष्काम कर्म की राह दिखा जा। आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा। रोग पीड़ा दुख कष्ट मिटा जा, रोग पीड़ा दुख कष्ट मिटा जा। आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा, आजा आजा सतगुरु आजा। शिष्य को सतगुरु के दर्शन पाने की तड़प है,
जैसे प्यासा पानी की बूंद को तरसता है और भूखा रोटी को पुकारता है, दरिया में डूबता हुआ मनुष्य किनारे को पुकारता है, इसी प्रकार जो सच्चा साधक है वह सतगुरु को पुकारता है। उसके दिए नाम दान में लीन होकर सतगुरु के दर्शन पाता है और आनंद मग्न रहते हुए नाम में नामी की शक्तियों का अनुभव करता है और बार बार सतगुरु चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने को भाग्यशाली मानता है कि अनेकों जन्मों के बाद जिसकी तलाश थी वह ईश्वर कृपा से महापुरुष मिल गए। अब मेरा मृत्यु का भय मिट गया, संसार का मोह बंधन समाप्त हो गया, बस जीवन सतगुरु चरण शरण में अर्पण हो गया। जैसे नन्हा बालक माँ की गोद में पूर्ण विश्राम करता है और उसे कोई भय डर नहीं सताता, इस प्रकार साधक अबोध बालक बन गुरु शरण में सुख से निर्भय निर्वैर बन सेवा करता है, बिना किसी स्वार्थ और दिन रात ईश सिमरन में आनंद पाता है। नाम के आधार पर ही ये सारी दुनिया चल रही है। शब्द से जन्म मरण, उत्पत्ति लाभ, पालन रक्षा होती है। शब्द से ही सब कुछ हो रहा है, बिन शब्द तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी को पुकारना हो तो भी उसका नाम लेकर पुकारोगे, किसी वस्तु का ज्ञान लेना हो तो भी उसका नाम लेकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई नई चीज आती है तो भी उसका नाम बताना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो नामकरण करना पड़ता है। सतगुरु नाम भी देते हैं तो उसे भी जपना पड़ता है। किसी न किसी रूप में ईश्वर को भी तो नाम से ही पुकारना पड़ता है। इसलिए सृष्टि सार ही शब्द है। शब्दों से ही सारा संसार चलता है और नामी ही सारी दुनिया को नाम देता है और नाम जाप से ही ईश्वर का मिलाप होता है। हे साधक, इस शब्द से ही ये संसार चल रहा है। पानी शब्द से प्यास का आभास होता है, अग्नि से तपश का आभास होता है, चीनी से मिठास का, नमक से नमकीन का। ऐसे ही संसार का सच्चा आधार शब्द ही है। आकाश में बादल शब्दों की ही गूंज सुनाते हैं, पंछी शब्दों में ही गाते हैं। इसलिए शब्द का तो कोई पारावार नहीं है। शिष्य अपने सतगुरु जी से शब्द दान की ही प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, कृपा कर मुझे नाम का दान दीजिए, शब्द दान दीजिए। और यही नाम शब्द की गूंज मानव हृदय में सदा आनंद देती रहती है और शक्ति का संचार करती है। हे साधक, सतगुरु से लिए नाम दान की कमाई करके मुक्त हो जा। जिस तन में नाम की
गूंजे सदा ही तान, मंदिर तन वह बन गया, वहाँ बैठे श्री राम। जिस शरीर में सतगुरु का दिया नामदान गूंजने लगे और नाम जाप ताल में होने लगे तथा बिना प्रयत्न के सांसों में नाम की ताल बहने लगे, ऐसा शरीर जानो भाग्यशाली है। उस पर सतगुरु नाम की कृपा हो रही है और तन तो जानो ईश्वर का मंदिर बन गया। गुरु नाम की ज्योति जिस घर में जगने लगे, उस घर का जन्मों के पापों का अज्ञान अंधेरा मिट गया और वह मानव सचखंड में बैठा सुख भोग रहा है। ऐसे उपदेश महापुरुषों ने दिए हैं। युगों से मानव सतगुरु की खोज करता आया है और मुक्त होने के लिए उसे किसी महापुरुष की आवश्यकता सदा रही है। ऐसे संकेत हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, क्योंकि नाम शब्द से ही संसार चलता है और नाम मिलने पर ही मानव तन में शक्ति का संचार होने लगता है। तभी उसके अंदर प्रभु भक्ति जगती है और ईश्वर के मार्ग पर वे इंसान अग्रसर होता है। वे भक्ति का सार गुरुवर से जानता है। जब मानव तन में नाम की गूंज होती है, यही सच्ची वाणी या सच्ची ईश्वर की आवाज है, जो आत्मा को भाती है और आत्मा जागती है। ये आत्मा फिर परमात्मा की प्रार्थना में लीन होकर उसमें एक हो जाती है। जैसे पानी में चीनी मिल जाए तो पानी का स्वभाव मीठा हो जाता है, फिर जल और चीनी को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जीव आत्मा तथा परमात्मा एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। जैसे नाम सिमरन करते करते आत्मा भ्रिकुटी से निकलकर ऊपर आकाश की ओर खींची जाती है, कोई अलौकिक शक्ति निराकार आत्मा को जानो अपनी ओर खींचती ले जा रही हो, जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींच कर ले जाती है। ऐसे ही आत्मा उस परम की ओर खींची चली जाती है। यही नाम की कमाई जिस तन में आ गई, उस पर जानो ईश्वर कृपा होने लगी और गुरु कृपा से उसका मिलाप परम शक्ति से जानो होने जा रहा है। ये विश्वास साधक को अपने गुरु पर होना चाहिए। जिस शरीर में ऐसी घटना घट जाए, जानो वह तो भव सागर पार कर गया, फिर उसे मौत डरा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उसे जीत नहीं सकती, किसी तरह का भय उसे सता नहीं सकता, क्योंकि अब वह भय मुक्त आत्मा हो गया। ऐसा तन सतगुरु की सेवा कमाकर परम के आनंद में डूब गया। अब उसे किसी मजहब की दीवार रोक नहीं सकती और न ही उसका अब कोई मजहब रहा। उसका मजहब तो प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, निर्वैर हो गया। उसी एक में मिल आनंद होने लगा। अब उसे किसी और मुक्ति की आवश्यकता नहीं।
किन्हीं शास्त्रों को पढ़ने की गरज नहीं। उसने परम का दिया अंदर का शास्त्र पढ़ लिया, जो उसके अंदर पहले से ही ईश्वर ने लिखा हुआ था, पर वह अनपढ़ता के कारण अपने अंदर जा नहीं पाया था। अब गुरु कृपा से नाम दान मिला तो अंदर का दीपक जगा। अनपढ़ता अंधकार समाप्त हुआ, अंदर का ज्ञान का चश्मा बहने लगा तथा नाम रूपी परम शास्त्र का ज्ञान घटा। ईश का मार्ग मिलने लगा। ऐसे ईश्वर मार्ग पर चलते हुए अंदर के पट खुलते हैं। संसार माने या न माने, उससे साधक को कोई लेना देना नहीं है। ये तो अनुभव का ज्ञान है। जिसकी जितनी लगन है वह उतनी ही उड़ान भरता चला जाता है। जिसका जितना सिमरन जाप होगा, जिसका मन पवित्र होगा, उतनी उसकी सत्य की सच्ची ऊंची उड़ान होगी। संतों ने फरमाया है, जिसकी जिस पर लगन हो दौड़ उसी पर जाए। वैरागन वैराग में अपने पिया को ध्याए, अपने पिया को ध्यान। कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे। कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। किसने सारे संसार को जाना, किसने अपना आप पहचाना। आने जाने का लगा है ताना, मौत सका कौन जीत रे। कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। ममता से भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी। एक दिन छोड़ सभी कुछ जाते, बने न कोई मीत रे। कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे।
रचना रचाई। बुद्धि ज्ञान यहाँ काम न आई, बिन गुरु मानव ज्ञान न पाई। हो मन सतगुरु से प्रीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। सिमरन से मन वश में कीनो, चला जगत को जीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, जिस मन जीता उस जग जीता। ऐसी जगत की रीत रे, कौन जगत को जीत सका 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 रे। कौन जगत को जीत सका रे। क्या ये जगत जीतना संभव है? क्या ये वास्तव में जीतने की वस्तु है? किसको हम कहते हैं कि इस जगत को जीत लेंगे? जिनके मन में ये भाव कभी आया भी, इतिहास कहता है सिकंदर के मन में आया कि मैं इस पूरी दुनिया को जीत लूंगा, मैं इस सारी दुनिया पर राज करूंगा। क्या जीत पाया? इतिहास लिखता है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसा इतिहास में लिखा जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है किस वजह से उसके नाम के आगे ये महान शब्द लगा है। क्या परिभाषा है महानता की? क्या इस धरती के टुकड़े को बल से जीतना महानता है? और फिर जीतना भी कैसे है? इतने लोगों को मारकर यदि उस धरती पर अपना अधिकार भी कर लिया तो क्या इसे जीत कहते हैं? ये है महानता की निशानी।
इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर अपने घर से इस दुनिया को जीतने के लिए निकला। यदि हम इस धरती की भी बात करें तो भी जितना धरती को वो जीतता गया, वो उस धरती का केवल 30% जीत पाया, जितना उस समय के लोगों को इसका ज्ञान था कि ये धरती इतनी बड़ी है। जितना ज्ञान था उसमें से भी केवल 30% तक वो अपना आधिपत्य स्थापित कर पाया। वास्तव में इस पूरी धरती का वो केवल 5% जीत पाया, जिस पर उसने अपना परचम लहराया। हम कहते हैं सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया। क्या ये जीतना है या वो जीतना है जैसे महात्मा बुद्ध ने जीता, जैसे ईसा ने जीता, जैसे मोहम्मद ने जीता? मैं सोचती हूँ आज इस दुनिया के कितने हिस्से पर इन पीर पैगंबरों का, इन अवतारों का लोगों के दिलों में राज है। दुनिया का कितना ऐसा हिस्सा है जहां पर लोग इनकी पूजा करते हैं, इनके मंदिर बनाए जाते हैं, इनके धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं। इसे जीतना कहते हैं या उसे जीतना कहते हैं? जो वास्तव में आज ये संत महात्मा दुनिया में राज करते हैं लोगों के हृदय में, क्या इन्होंने कभी जीतने की कामना की थी? जिसने कामना की दुनिया को जीतने की, वो नहीं जीत पाया। दुनिया को जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को ही नहीं जीत पाया। क्या उसके वश में था कि वो अपनी महत्वाकांक्षा पर जीत पाले? क्या उसके वश में था कि अगले दिन की योजना है कि इस ब्यास नदी को पार करके पूरे हिंदुस्तान पर हम कब्जा कर लेंगे? लेकिन जैसे ही प्रातः के समय उसका जर्नैल सेल्यूकस आया कि महाराज उठिए, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? युद्ध की सारी तैयारी हो गई, नदी को पार करके हमने हिंदुस्तान को जीत लेना है। नहीं उठ पाया। क्यों? क्योंकि शरीर ने जवाब दे दिया। केवल 33 साल की उम्र है, लेकिन रोग ने शरीर को घेर लिया। इतनी ताकत नहीं बची कि आगे युद्ध कर पाऊं। जब वो अपने शरीर को नहीं जीत सकता, तो लोगों को जीतने का हक किसने दिया? जो अपने रोग को नहीं भगा सकता,
उसे इतने लोगों को मारने काटने का हक किसने दिया? जो अपनी सांसों पर उसका वश नहीं है, मिन्नत कर रहा है वैद्यों की, हकीमों की, मुझे कुछ सांस मिल जाएं ताकि मैं वापस जाकर अपनी मां को मिल पाऊं। परमात्मा ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया। तो कैसे दुनिया को जीतने का सपना देखते हैं? यदि जीतना ही चाहते थे तो क्यों नहीं ऐसे महान कार्य करने में लग गए कि किसी को जीतने की आवश्यकता ही ना पड़े। लोगों के हृदय में स्वतः ही हमारा राज होने लगे। क्यों नहीं ऐसे शुभ कार्य किए? जिस धरती को खून से लाल कर दिया, उसे अपने शुभ कार्यों से स्वर्ग बनाने में क्यों नहीं लग गए? किसने सार संसार को जाना, किसने अपना आप पहचाना? इस संसार के सार को केवल वही जान पाएगा जो सतगुरु शरण आ गया, जो परमात्मा की भक्ति में लग गया। मोह ममता का भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी। जिसने ये जग रचना रचाई, बुद्धि ज्ञान यहाँ काम ना आई। बिन गुरु मानव ज्ञान न पाई, हो मन सतगुरु से प्रीत रे। कौन जगत को जीत सका रे? जो सतगुरु शरण आ गया, जो इस ज्ञान को पा गया कि मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, जो अपने मन की वृत्तियों को जीतने में लग गया, उनको अपने वश में करने लगा, वास्तव में वही जीत कर गया। किसे जीतना है और क्या मिलेगा जीत के? जिसको जीतोगे उसे भी छोड़कर जाना पड़ेगा। सतगुरु का ज्ञान है अपने को जीत ले। ऐसे सेवा के कार्य में, ऐसे शुभ कार्य में लग जा कि रहती दुनिया तक तेरा उद्धारण लोग दें। यदि जाने के बाद भी चाहते हो कि लोगों के दिलों पर राज करें, तो ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। और ऐसे कार्य करते हुए भी किसे परवाह होती है मुझे कोई याद करेगा या नहीं करेगा? इन दिनों में जो अपने आसपास की दुनिया में उदाहरण देखते हैं, जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण आपको केवल इतिहास में से ही मिलेंगे। आज भी ऐसे सैकड़ों
हजारों उदाहरण होते हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। शायद आप में से बहुत लोगों ने आज ऐसा ही एक उदाहरण जाना होगा, पढ़ा होगा। मैं पढ़ रही थी, असम का एक छोटा सा बच्चा, इलाके में बाढ़ आ गई। तो जब बाढ़ का पानी उतरा तो उसने क्या देखा कि वहां सैकड़ों जानवर मरे पड़े थे। तो पूछने लगा, ये इतने पशु क्यों मर गए? तो उसे बताया, यहाँ पर जंगल की कमी है, पेड़ नहीं हैं, उसके चलते ये बाढ़ के रास्ते में जो भी आता है ये पानी उसे बहा कर ले जाता है और पीछे ऐसी तबाही छोड़ जाता है। उस बच्चे के हृदय में उस दृश्य का ऐसा प्रभाव पड़ा। उसी दिन से उसने वो जो पूरा इलाका था, जो बंजर था, रेत ही रेत थी चारों तरफ, उसने इस बात की चिंता नहीं की कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। सहायता मांगी जरूर, जो मिली तो ठीक, जो नहीं मिली तो ठीक, लेकिन मुझे तो अपना कर्म करना है। और पिछले 35 साल से उस अकेले ने ही वहां पर कई एकड़ का जंगल बना दिया। पेड़ लगाता गया। आज वहां हजारों की गिनती में परमात्मा के बनाए कितने ही पशु पक्षी जीव जंतु वहां पर बसेरा करते हैं। केवल एक मानव क्या वास्तव में ये दुनिया जीतना नहीं है? मनन करें, ये जीतना है या वो जीतना है जो अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए हिंसा करते गए, या इन्होंने दुनिया को जीता जो अपने कर्म से हजारों लाखों अनगिनत जीवों को पालते जा रहे हैं। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
जीवन को अपने परिवार और अपनी संतान के भले के लिए लगा देने वाले बुजुर्गों को जब अपने ही छोड़ देते हैं तो कहाँ मर जाती है अपनों की करुणा, कहाँ खो जाता है वो प्यार जो अपने बच्चों को कंधों पर बिठा कर दिया करते थे। अब बुढ़ापे में इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। अपनों से बड़ों का सम्मान सिखाने वाले लोग नहीं जानते कि सिर्फ शब्दों से पेट नहीं भरता। बुजुर्गों को उनकी जिंदगी की शाम में रोशनी का दिया दिखाता है निष्काम वृद्धाश्रम। लुधियाना दाद गांव पखुआ रोड पर 4000 गज जमीन पर बने ये वृद्धाश्रम, जहां लगभग 100 बुजुर्गों के रहने के लिए जगह है, जहां ये प्यार से एक शांति के माहौल में आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। यहाँ पर भोजन के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल है, जहाँ सब बुजुर्ग आराम से स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन नियमित रूप से करते हैं। निष्काम वृद्ध आश्रम में सत्संग और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम भी है। यहाँ मेडिटेशन हॉल की भी व्यवस्था है। सेहत के लिए पार्क और साफ ताजा आबो हवा भी है। इस शांति भरे अपनेपन से भरपूर माहौल में ये वरिष्ठ नागरिक जैसे अपने रिश्तेदारों के दिए घावों को भुलाकर एक नई रोशन जिंदगी जीते हैं। इनकी मुस्कान तथा संतोष वो पूजा है जो निष्काम के लिए अनमोल है। यही है परमात्मा की सेवा।